Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 8 mathematics worksheet 15 and date is 17th November 2020 and topic is square and square root. तो लास्ट क्लास में भी हमने स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स देखे थे. आज हम सीखेंगे एक ट्रिक कि हम कैसे बिना कैलकुलेशन किए ये डिसाइड कर सकें जो भी हमें नंबर दिया गया है वो किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं, यानी वो एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. तो स्टार्ट करते हैं हम इंटरेस्टिंग स्टोरी से. ट्विन सिस्टर्स प्रिया एंड रिया हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट रीओपनिंग ऑफ द स्कूल. When our schools reopens during the assembly session, we will stand maintaining a distance of 6 feet from each other. Riya said that there are 1027 students in our school and we all will stand in the form of a square such that each row consists of as many as students as the number of column. How beautiful it will look. अब रिया ने कहा कि जब स्कूल रीओपन होंगे तो हम 6 फीट का सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और हमारे स्कूल में 1027 स्टूडेंट्स हैं तो हम एक स्क्वायर की शेप बनाएंगे. इट मीन्स जितने बच्चे होंगे हमारे एक रो में उतनी ही नंबर ऑफ रोज़ हम रखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 हमारे रो में बच्चे हैं तो हम नंबर ऑफ रोज़ भी सेम रख रहे हैं, तो हमारी लेंथ और ब्रेथ सेम हो रही है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. अब रिया ने ये बात कही तो प्रिया ने क्या आंसर किया. प्रिया ने कहा, प्रिया replied 1027 children can't take the shape of square. Riya asked that how can you say? Do you know the method of to find square root of the number of 1027? तो प्रिया ने तो बोला कि भाई इससे कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता. तो रिया ने कहा ऐसे कैसे कह सकते हो आप कि आपको स्क्वायर रूट निकालना आता है. तो प्रिया रिप्लाइड दैट आई नो द मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बट डोंट नो द मेथड टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. कि मुझे किसी नंबर का स्क्वायर निकालना तो आता है लेकिन स्क्वायर रूट निकालना नहीं आया था. बट आई कैन से दैट 1027 चिल्ड्रन कांट टेक द शेप ऑफ स्क्वायर. लेकिन मैं ये कह सकती हूँ, बता सकती हूँ कि इतने जो स्टूडेंट्स हैं हमारे एक स्क्वायर की शेप में नहीं सेट हो सकते. तो रिया सेड दैट प्रूव योर स्टेटमेंट. तो अब रिया ने कहा कि ऐसे कैसे, अपना स्टेटमेंट प्रूव करो क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए. कैसे कह सकते हो ऐसे. तो प्रिया ने उसे एक टेबल दिखाया. जैसे ये टेबल है हमारे पास, ये हैं हमारे नंबर्स और ये हैं उनके स्क्वायर्स. और अब हम क्या करेंगे, हर स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है वो चेक करते हैं. तो पहला नंबर है 1 तो उसका स्क्वायर भी 1 क्योंकि 1 इंटू 1 इज़ 1. 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4. 3 इंटू 3 9. 4 इंटू 4 16. 5 इंटू 5 25. 6 36. 7 स्क्वायर यानी 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49. 8 स्क्वायर 64. 9 स्क्वायर 81. 10 स्क्वायर 100. यानी ये हम अपने फर्स्ट 10 जो नेचुरल नंबर्स हैं हमने उसके स्क्वायर्स निकाल लिए. अब देखते हैं इनके यूनिट प्लेस पर क्या डिजिट है. तो यहाँ तो 1 है, ये 4 ही है, ये 9 ही है और यहाँ क्या आ गया हमारे पास 6. यहाँ मिला हमें 5, यहाँ अगेन 6, 9, फिर 4, फिर 1 एंड देन 0. तो अब प्रिया ने रिया को कहा कि अब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो तो हमें एक स्पेशल पैटर्न देखने को मिल रहा है. 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 और इसे हम आगे कंटिन्यू करें तो अगेन वी गेट 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0. यानी ये सारे नंबर्स एक स्पेशल पैटर्न में यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स के स्क्वायर्स हैं उन पे एक यूनिट प्लेस के डिजिट में एक स्पेशल पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है. और इस पैटर्न में हमें कुछ नंबर्स जो हैं वो नहीं दिखाई दे रहे. कौन कौन से नंबर है वो हमारे 2 3 7 8 ये नंबर्स हमें नहीं दिखाई दे रहे. तो इट मीन्स कि जो हमारे नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं वो हैं 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0. यानी 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 है, 6 है, 5 है एंड 0 है. ये हमारे नंबर्स जो हैं स्क्वायर नंबर्स के यानी जो हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके यूनिट प्लेस पे हम देख पा रहे हैं. सो देयर आर ओनली 6 डिजिट्स in this pattern and remaining 4 digits 2 3 7 8 can't come at unit place क्योंकि कहीं भी हमें 2 3 7 8 ये डिजिट्स नहीं दिखाई दिए.
तो इट मीन्स अगर हमारे किसी नंबर का एंड 14965 जो है इस पर हो रहा है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन 2378 अगर एंड में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दैट्स वाई कि जब 1027 स्टूडेंट्स की बात की रिया ने, तो प्रिया ने कहा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि उसका यूनिट प्लेस पे क्या होना है 7, और 7 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे नहीं आ सकता। तो अब करते हैं हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहला है फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन स्क्वायरिंग दीज नंबर, कि अगर हम इन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे तो इनके यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा। लेकिन हमें स्क्वायर नहीं करना, हमें बिना कैलकुलेशन किए सिर्फ यूनिट प्लेस डिजिट जो है उसे देखकर डिसाइड करना है कि इसके स्क्वायरिंग पे कौन सा नंबर आएगा। तो करें इसे। तो अब है हमारे पास सॉल्यूशन 1। ये नंबर्स हैं, ये डिजिट एट यूनिट प्लेस और स्क्वायर ऑफ द डिजिट एंड डिजिट एट द यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर, ये हमने कॉलम्स बना लिए। अब सबसे पहले नंबर 56,778, इसके यूनिट प्लेस पे कौन है 8। 8 का स्क्वायर करें यानी 8 इंटू 8, हमें क्या मिला आंसर 64। और 64 के स्क्वायर जो हमारा नंबर है उस पर डिजिट यूनिट प्लेस पे कौन है 4, यानी जब हम इस पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास 6, तो हमने 6 को यहाँ लिख लिया। अब इसका स्क्वायर करें यानी 6 इंटू 6 36। 36 के यूनिट प्लेस पे कौन है 6, यानी जब हम इस पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट मिलेगा 6। अगेन वी हैव 6, तो 6 यहाँ आ गया 6 इंटू 6 दैट इज 36। फिर हमें कौन सा डिजिट मिलेगा 6 यूनिट प्लेस पे। अब है 9, तो 9 यहाँ 9 इंटू 9 यानी 81। तो जब हम इस पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें यूनिट प्लेस पे मिलेगा 1। फिर है 5088 यानी यूनिट प्लेस पे बैठा हुआ है 8। 8 का स्क्वायर किया 8 इंटू 8 अगेन 64। तो यूनिट प्लेस पे कौन मिलेगा हमें स्क्वायर करने पर 4। तो देखा यहाँ हमने इन बड़े नंबर्स के स्क्वायर्स भी नहीं निकाले और पता भी चल गया कि स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट मिलेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, टिक फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो कौन से नंबर नहीं होंगे जिनके यूनिट प्लेस पर 2, 3, 7 या 8 आ जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो पहले वाले पे 9 है, ये तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ मिल गया हमें 8, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ 7 यानी ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, और 3 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स विच नंबर्स विल नॉट अफेक्ट इट्स यूनिट प्लेस ऑन स्क्वायरिंग और क्यूबिंग, कि अगर हम इनका स्क्वायर करें या क्यूब करें तो इनके यूनिट प्लेस के डिजिट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इनके यहाँ पे भी यूनिट प्लेस डिजिट को देखते हैं। अब सबसे पहले क्या है 8 इंटू 8 क्या आ गया 64, यानी यूनिट प्लेस पे कौन आ गया 4। 8 से 4 चेंज आ गया यानी इफेक्ट तो पड़ गया, तो ये वो नंबर नहीं है। नेक्स्ट है 5 इंटू 5 क्या आया हमारे पास 25, यानी 5 फिर से आ गया। और 5 का क्यूब करें यानी 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 125, यानी अगेन हमें 5 मिल गया, यानी ये वो नंबर है जिसके स्क्वायरिंग करने पर या क्यूबिंग करने पर यूनिट प्लेस डिजिट जो है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है 1 इंटू 1 तो भी 1 मिलेगा, और 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 1 मिलेगा, यानी यहाँ भी चेंज नहीं आया। अब है 7, तो 7 इंटू 7 49, तो पहले ही स्टेप पे चेंज आ गया, यानी वो नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट का है 6, तो 6 इंटू 6 क्या मिला 36, यानी अगेन हमें यूनिट प्लेस पे 6 मिल गया। और अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा 216, यानी फिर 6 मिल गया, यानी ये भी वो नंबर है जिसके स्क्वायरिंग या क्यूबिंग पे यूनिट प्लेस डिजिट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।